नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में आशा बहु कल्याण समिति ने एनएचएम कार्यालय का किया घेराव। अधिकारियों के छूटे पसीने, कहीं मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। जल्द मांगे पूरी होने का दिया गया आश्वासन। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा आश्वस्त किया गया 1500 रुपए जल्द वेतन बढ़ाया जाएगा। संपूर्ण मद का बकाया भुगतान 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि आशा बहु कल्याण समिति के द्वारा कलम बंद हड़ताल पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। आशा बहुओं का आरोप है कि 4 से 6 महीने तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आशा बहु में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि हमारा दैनिक उपभोग की चीजें, हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे हम लोग मानसिक रूप से परेशान होकर ब्लॉक तथा जिलाधिकारी और सीएमओ कार्यालय का चक्कर काटकर थक चुके हैं, जिससे तंग आकर आज हम लोग लखनऊ में एनएचएम कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगे जल्द से जल्द मनवाने का काम किया जाएगा। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा। अब अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आशा और आशा संगिनियों का मांग है कि हमें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मानदेय में वृद्धि किया जाए। अन्य राज्यों की भांति निश्चित फिक्स मासिक मानदेय निर्धारित किया जाए। हमारे कार्य और जिम्मेदारी के अनुरूप इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि में पर्याप्त वृद्धि की जाए। वहीं आशा बहुओं कार्यकर्तियों के हुजूम को देखते हुए एनएचएम कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के पसीने छूट गए और इनको समझाने का प्रयास किया गया। भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। वहीं आशा बहुओं की मांगों को पूरा करने के लिए मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कहा गया कि 1500 रुपए बढ़ोतरी कर जल्द लागू कर दिया जाएगा और जितने पुराने सभी मदों के भुगतान को 10 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। से खरीदती हैं और वाउचर भर करके सीएससी पे जमा करती हैं, उसकी जांच करवाएं और वाउचर का जो भी मानदेय हो, अगर अधिकारी को द्वारा मिल रहा है तो हमें वाउचर हर सीएससी से पूरा का पूरा उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो हमारे खाते में उस मद का पैसा। तीसरी चीज है, जो अदर स्टेट में है, मैडम से बात हुई हमारी, अदर स्टेट में अगर 7000 मानदेय आशा का मिल रहा है और संगिनी के 11,500 मिल रहा है, उसके अलावा हमारा इंसेंटिव है टोटल 18,000 17,000 महीना जो आशा को मिल रहा है, आशा संगिनी को 24,000 मिल रहा है, वो हमारे यहाँ से स्टेट से लिख करके जाएगा दिल्ली सरकार को। हो सकता है कि ये हमारी मांग मानी जाए, अगर नहीं मानी जाएगी तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। वो भी 21 तारीख के पहले मैं सूचना दूंगी और आप लोग 4 लोग नहीं आएंगी और कम से कम लाखों की संख्या में इसको गार्डन करना है। इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर चले, बाहर चलने के बाद कुछ पदाधिकारी ऐसे हो जो हमसे मिल के जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी। बाकी आज से हड़ताल बंद होगा और किसी भी सीएससी पीएससी पे किसी भी मद का आशा का भुगतान नवंबर माह का नहीं रुकेगा, ना संगिनी का। अगर रुक जाएगा तो यहाँ मैंने लिखित करवा जहाँ पे मत का बाउचर देते हैं वहाँ हम कैसे नवंबर से हम लोग कलम बंद हड़ताल किए थे। एक मिनट, मांग यही थी ना कि जो अदर स्टेट में मानदेय मिलता है फिक्स, उसके अलावा वाउचर का, वो हमारे उत्तर प्रदेश में हो। तो बहन जी, आप लोगों के लिए जो बात लिखित में दी गई थी, अभी हमारी ऊपर वार्ता हुई है। वार्ता बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत संतोषजनक ये है कि कार्रवाई के लिए लेटर बनाया गया है कि जहाँ पे आशा और आशा संगिनी का कुछ मद का भुगतान कभी नहीं हुआ था, जो लंबा अमाउंट होता है, उस भुगतान के लिए मैडम ने सबको आदेशित किया है। सारे अधिकारी ऊपर आए थे, कुछ जिले के लोग आए थे कि जैसे दस्तक अभियान का पैसा किसी भी जिले में कभी नहीं मिला है, तो 10 दिन का प्रोग्राम होता है, उस अमाउंट को देने के उस मद का भुगतान आप लोगों का तत्काल कराया जाएगा लिखित में। दूसरी चीज है कि जो आभा आईडी आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी आयुष्मान कार्ड का भुगतान 3 साल से आप लोग आयुष्मान बना रही हैं,
कमेटी बना रही है उसका भुगतान नहीं है, उसका भुगतान तुरंत होने वाला है 2-4 दिन के अंदर। उसके बाद टीवीआई का भुगतान आप लोगों का पिछले दिसंबर से 2025 आ गया नवंबर, यानी 1 साल का एक आशा का 12,000 रुपया है आज तक। वो भी पेमेंट जल्द से जल्द आप लोगों का हो जाएगा। और कुछ ऐसे मद हैं जिसमें जो है हमारे 74 मद है, उसमें 100% मद का आप वाउचर 100% भरिएगा। 100% पहले 4-6-10 मद का भराया जाता था, अब सारे मद का काम आपको करना है, सारे मद भरना है। अगर किसी भी सीपीएम द्वारा, किसी सीएससी के अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वाउचर को आप नहीं भरेंगे तो उसके लिए आप मेरे पास लेटर देंगी या मौखिक कहेंगी, लिखित में चाहिए, वो लेटर मैं यहाँ भेजूंगी। अच्छा होगा कि आप लोगों का अमाउंट जो 2035 था, 3500 था, अब उस पैसे को बढ़ा करके बहुत अच्छा होने जा रहा है। पीआईपी भी बना करके दिल्ली सरकार को दे दी गई है, जो 2,000 रुपया मानदेय था और आशा संगिनी का 8,900 था ना पीवीआई, उसमें 1500 रुपये बढ़ोतरी के लिए पीआईपी बन के गई है। हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन में पास हो जाएगा और आपकी स्ट्राइक की सफलता आप लोगों को मिलने जाएगा। अधिकारी, हमारे कर्मचारी एनएचएम में यहाँ आए, काफ़ी देर तक बैठ कर के वार्ता हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई कि हर सीएससी पे बीसीपीएम 3 साल से ऊपर रहते हैं, वो करप्शन मचा दिए हैं और आशाओं से पैसा लेकर के आशाओं का वाउचर कलेक्ट करते हैं, उनके खाते में भेजते हैं। इसलिए किसी की शिकायत नहीं की गई है, बस यही कहा गया है 3 साल से ज़्यादा कोई बीसीपीएम एक सीएससी पे न है और उनको हटा के दूसरे बीसीपीएम को वहाँ नियुक्त किया जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। दूसरा मुद्दा है जो आशा और आशा संगिनी वाउचर के लिए यहाँ से बजट जाता है, लेकिन हमारी यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।